बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आयानिक बॉन्ड जो है कि आयानिक बॉन्ड क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है कि द केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्मेड ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राम वन एटम टू अदर एटम इज़ कॉल्ड आयानिक बॉन्ड। एक ऐसा केमिकल बॉन्ड जो किस चीज़ की रिज़ल्ट में बना हो, एक एटम कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र करे किसी दूसरी एटम को। क्या मतलब ये कि एक एटम जो है वो कम्प्लीटली अपनी इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज़ करे, कोई दूसरा एटम आके उस इलेक्ट्रॉन को गेन करे और इसकी रिज़ल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। कैसे? यहाँ पे मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें ए हमारे पास एक एटम है। क्या है? एक एटम है। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो रिज़ल्ट में क्या मिला हमें? रिज़ल्ट में एक कैटायन मिला जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम कैटायन कहते हैं, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब कोई दूसरा एटम है, हम बी कंसीडर करते हैं। एग्ज़ाम्पल, ये जर्नल एग्ज़ाम्पल है, बाद में हम जो बुक में लिखी हुई है एग्ज़ाम्पल है वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये आया, इसने क्या किया, इसने इसी इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसकी रिज़ल्ट में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे वही कहानी है कि एक इलेक्ट्रॉन ए जो है इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, और यहाँ पे जो बी है इसने उसी इलेक्ट्रॉन को गेन किया। इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। उस फोर्स की वजह से एक बॉन्ड बन गया जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, चार्ज को ख़त्म कर देते हैं। ये इसकी इफेक्ट, ये इक्वल होते हैं तो इसको इस ये चार्ज जो है आपस में ख़त्म होते हैं, तो हमारे पास एक इस तरह कंपाउंड बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये किसकी रिज़ल्ट में बना है, आयनिक बॉन्ड की रिज़ल्ट में बना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ पे बुक में एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड की। किस चीज़ की? सोडियम क्लोराइड जो है वो किसकी रिज़ल्ट में बनता है, वो आयनिक बॉन्ड की रिज़ल्ट में बनता है। सोडियम क्या करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन जो है कम्प्लीटली ट्रांसफ़र करता है। मतलब ये कि ये लूज़ कर देता है। जब लूज़ कर लेता है तो क्लोरीन आके उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, गेन करता है। उसकी बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फिर एक आयनिक बॉन्ड बनता है और हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड बनता है। किस तरह? यहाँ पे सोडियम है प्लस Cl, तो रिज़ल्ट में आपको क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, जो आम नमक होती है घरों में हम यूज़ करते हैं। रिज़ल्ट में हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड मिला। तो यहाँ पे कहानी कुछ इस तरह होती है। सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, ये लूज़ कर देता है। और क्लोरीन जो है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप कर लें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह है। इसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो मैं जल्दी कर देता हूँ। तो 3p5 में जो है मैक्सिमम, पी में जो है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये सोडियम जो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है,
तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, यहाँ पे पी में जो ऑर्बिटल, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे पहले 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद था, अब ये इलेक्ट्रॉन भी आ गया। तो यहाँ पे ये स्टेबल बन गया। क्यों स्टेबल बन गया? क्योंकि यहाँ पे जो ये कम्प्लीटली फील्ड है, पहले पार्शली फील्ड था, अब ये कम्प्लीटली फील्ड है। अब एक और बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है, यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है। क्या आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है? आयनिक बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि कुछ एटम ऐसे हैं जो अनस्टेबल होते हैं, वो चाहते हैं कि मैं नोबल गैसेस जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन अपटेन करूँ। क्या करूँ? नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन अपटेन करूँ। नोबल गैसेस जो होते हैं उसकी ऑक्टेट या तो डुप्लेट कंप्लीट होगी या ऑक्टेट कंप्लीट होगी, वो ना बॉन्ड बनाता है, वो आराम से बैठते हैं। तो इसी तरह जो एलिमेंट है जो आयनिक बॉन्ड बनाता है वो क्या करता है, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अपटेन करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। यहाँ पे सोडियम में अगर आप लोग देख लें, सोडियम जो है ये इसकी न्यूक्लियस है, ये उसकी फर्स्ट शेल है, ये उसकी सेकंड शेल है, और आखिरी शेल में जो है, आखिरी शेल में इसकी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो नियान की है उसकी कोशिश में लगा है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो नियान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियान की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपटेन कर लेता है, फिर ये उसी हालत में स्टेबल बन जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन फर्स्ट करें ये उसकी न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, और ये थर्ड शेल। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दूसरे में 8 है, और आखिरी शेल में कितने हैं? आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये कोशिश करता है कि जो आर्गान जो है, जो नोबल गैस में आता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन अपटेन करूँ। तो ये क्या करता है, ये सोडियम जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज़ कर देता है और यहाँ पे ये गेन कर देता है। तो इसकी आर्गान जैसी कॉन्फ़िगरेशन बनती है और इसकी नियान जैसी कॉन्फ़िगरेशन बनती है। तो इनकी वजह से जो है फिर ये स्टेबल होते हैं। अब ये जो है जब लूज़ कर देता है तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोरीन जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, क्या कर लेता है? गेन कर लेता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव मैंने पहले भी बताया कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और इस फोर्स की वजह से बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब ये पॉजिटिव अगर आप ना लिखे फिर भी ठीक है, अगर लिखे फिर भी ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड किस चीज़ की रिज़ल्ट में बनता है? जब एक एटम कम्प्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है किसी दूसरी एटम को। अब बनता क्यों है? रीज़न क्या है? क्योंकि ये नोबल कॉन्फ़िगरेशन जैसे अपने आप को बनाता है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है, कोई गेन कर लेता है, फिर उसकी रिज़ल्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है, उसकी रिज़ल्ट में आयनिक बॉन्ड बनता है। तो आयनिक बॉन्ड के रिज़ल्ट में हमें आयनिक कंपाउंड मिलता है। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है बुक में कैल्शियम क्लोराइड की। किस चीज़ की? इनकी बीच क्या है? आयनिक बॉन्ड है। क्या है? आयनिक बॉन्ड है। कैल्शियम जो है ये क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देते हैं। क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? इसके ऊपर +2 आएगा। +2 क्यों आएगा? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है लूज़ की हुई है, यहाँ पे 2e। अब एक क्लोरीन आके 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, दूसरा क्लोरीन आके दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो रिज़ल्ट में हमें क्या मिलता है? कैल्शियम क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है? Ca। क्या मिलता है हमें रिज़ल्ट में? रिज़ल्ट में हमें कैल्शियम क्लोराइड मिलता है।
मतलब ये कि यहाँ पे क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। दूसरा क्लोरीन आके इस इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, एक दूसरा क्लोरीन आएगा वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है तो हमें आयनिक कंपाउंड मिलता है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है, एक इस क्लोरीन को ट्रांसफ़र करते हैं और एक इस क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देता है। तो रिज़ल्ट में यहाँ पे चार्ज बनते हैं, चार्ज की रिज़ल्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी रिज़ल्ट में आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड की रिज़ल्ट में आयनिक कंपाउंड हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने समझा दिया कि इस तरह काम होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि आयनिक बॉन्ड किन किन एलिमेंट की बीच बनता है। तो यहाँ पे ये 2 ग्रुप जो है इसको हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये मेटल है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र करती हैं या लूज़ कर देती है। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये 3 ग्रुप जो है ये क्या करता है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन जो है उसको गेन कर लेता है। तो आयनिक बॉन्ड जो है हमेशा आपको कहाँ पे मिलेगा, ये मेटल, और ये हमारे पास क्या है, ये 3 ग्रुप नॉन मेटल, इनकी बीच हमेशा आयनिक बॉन्ड होती है। तो उम्मीद है कि आयनिक बॉन्ड जो है उसकी थोड़ी बहुत आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।